नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद करता हूं कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी इस वक्त बहुत शानदार चल रही होगी। पेपर आप सबके हो गए हैं। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों पदों के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अभी इस वक्त आपके लिए जरूरी है कि आप एक दिन भी अपना वेस्ट ना करें और इंटरव्यू की तैयारी भी उतनी ही मेहनत से करें जितना मेहनत से आप लोगों ने अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरे प्यारे साथियों दिन रात एक कर दिया था। कुछ दिन की बात है, इंटरव्यू भी शुरू होने वाले हैं और फिर इंटरव्यू देने के बाद तो बस इंतजार होगा फाइनल मेरिट का। तो इस वक्त आप लोगों को किस प्रकार से वो कौन सी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए केंद्रीय विद्यालय में अगर आप लोग एक शिक्षक के तौर पर कार्य करना चाहते हैं तो हाँ, यही तो वो स्कूल है जहां आपको जाना है, जहां जाकर आप पढ़ाने का काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये बुक पढ़ लेना, सिलेक्शन पक्का। लेकिन आपके मन में एक बात ये आ रही होगी कि सर कितनी किताबें पढ़ें, हम तो किताबें पढ़ पढ़ करके बस अपने दिमाग के अंदर पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी बना चुके हैं। केवीएस से रिलेटेड हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि अब तो बस ये है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन हमें पता चल जाए जो हमारे इंटरव्यू में हमसे पूछा जाएगा और हम बस उनकी तैयारी कर लें। मेरे प्यारे साथियों, ये वो किताबें हैं जहां से प्रश्न आपके पेपर में ही वो पूछने वाला है। तो देखते हैं वो कौन सी किताबें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एनईपी 2020 की। हमारे देश में अभी तक शिक्षा नीति 3 बार आई है। पहली बार शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में और तीसरी आई 2020 में। तो जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 वाली है। नई शिक्षा नीति से आपके पेपर में प्रश्न वो बहुत सारे आप लोगों से करेगा, तो इसे जरूर पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि यही वो शिक्षा नीति है जिसके तहत हमारे प्यारे देश भारत को हम लोगों को आने वाले दिनों के अंदर बेहतर बनाना है। जिस प्रकार की जो बातें शिक्षा नीति में कही गई हैं उसी के अनुसार शिक्षक काम करेंगे, उसी के अनुसार हमारे शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं वो काम करने वाले हैं। इसके बाद में अगली बुक है जो हमारे एनईपी 2020 के बाद में बनाई गई है 2022 में, एनसीएफ 2022। लेकिन एनसीएफ 2022 कौन सी स्टेज के लिए? फाउंडेशन स्टेज के लिए। जो बच्चे के शुरुआती 5 साल होंगे विद्यालय में पहुंचने पर, उन 5 साल के लिए ये नया एनसीएफ बनाया गया था। तो इससे भी प्रश्न आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको पढ़ लेना बहुत शानदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उनके अधिकारों को लेकर के भी आपको पता होना चाहिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सभी पॉइंट्स आपको पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत हम शिक्षा देने का काम करते हैं और हो सकता है कि वो आपसे प्रश्न ये कर लें कि कितने टाइप की डिसेबिलिटी हैं इस एक्ट के अनुसार, और आपके विद्यालय के अंदर अगर कोई दिव्यांग साथी आया है तो आप उसको दिव्यांग कब मानेंगे, क्या क्या उसके अधिकार होंगे, किस प्रकार की कौन सी सुविधाएं आप इस एक्ट के तहत उसको देने का काम करेंगे। तो इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगली बुक जो आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी होगी वो है आरटीई एक्ट 2009। साथियों, आरटीई एक्ट 2009 आज से पहले भी आपने पढ़ा होगा। अब आपके मन में एक बात ये आ रही होगी कि सर ये जो किताबें आपने बताई है ना, ये तो हमने पढ़ी थी, एक बार और रिवाइज कर लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन किताबें तो सर बहुत बड़ी हैं, अगर शॉर्ट में कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं आप लोगों को इन सभी किताबों के नोट्स दे रहा हूं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर किसी साथी के पास ये किताब नहीं है तो किताब भी मैं दे रहा हूं, तो आप लोगों को ये किताब मिल जाएंगी। अजय सिंह खर्ब टेलीग्राम, जब आप लोग चैनल सर्च करेंगे वहां पर, जैसे आप टेलीग्राम ओपन करते हैं वहां पर सर्च का ऑप्शन होता है, वहां पर आप टाइप कीजिए अजय सिंह खर्ब और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आपको ये चारों किताबें देखने को मिल जाएंगी और भी बहुत सारा मटेरियल है वहां पर। नोट्स इंग्लिश और हिंदी में दोनों अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि उसके बाद आप लोगों के लिए नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा दूं।
उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी देने वाला हूं वो आपके इंटरव्यू की इतनी बेहतर तैयारी तो करवा देगी कि सिलेक्शन लेकर के ही लौटोगे मेरे पास और कहोगे सर हम सिलेक्ट हो गए हैं। मौका बार बार नहीं मिलता है, मेहनत कीजिए, कुछ दिन की और बात है। डेली एक वीडियो आप लोगों को मेरी मिलेगी इंटरव्यू से संबंधित ही।